हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूँ रोमेश मर्द त्रिपाठी। आज हम बात करने वाले हैं SN2 से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि SN2 से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने कंप्लीट SN2 के मैकेनिज्म के बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो प्लीज़ जिन भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा SN2 का, वो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देख लें, फिर ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। क्लियर बेटा? तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा, प्रिडिक्ट द कंपाउंड इन ईच दैट विल अंडरगोस SN2 रिएक्शन फास्टर। मतलब आपको इन दोनों पेयर में बताना है कौन सा फास्टर SN2 रिएक्शन देगा। तो देखिएगा, इस कार्बन पे ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, नॉर्मल मिथाइल का केस है। ये वाला क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन क्या है बेटा, 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और ये नॉर्मल एल्काइल हैलाइड है। आपको पता है कि इस कार्बन पे क्राउडनेस बहुत कम है क्योंकि इससे 3 3 छोटे ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या है, क्राउडिंग ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, एक बड़ा सा बल्कि ग्रुप इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है। आपको मैंने बताया भी था कि जो नॉर्मल मिथाइल वाला केस होता है, जो नॉर्मल मिथाइल होता है, वो फास्टर SN2 रिएक्शन देता है इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री, इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री, इन कंपैरिजन टू 3 डिग्री। तो आपको पता चल गया फास्टर कौन सा देगा, ये वाला फास्टर SN2 रिएक्शन देगा और ये वाला फास्टर नहीं देगा। क्लियर? इसके कंपैरिजन में कम होगा। इन दोनों केस में देखो, यहां पे भी आपका 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और यहां पे भी 1 डिग्री है। कैसे मैंने बताया 1 डिग्री? ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा हुआ वो कितने कार्बन से जुड़ा, 1, तो इसलिए 1 डिग्री। यहाँ पे आयोडीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कितने कार्बन से, 1, तो 1 डिग्री हो गया। 1 डिग्री सेम हो गया। तो आप क्या चेक करोगे, 1 डिग्री अगर सेम हो गया तो आप क्या चेक करोगे, आप उनकी लीविंग टेंडेंसी चेक करोगे। क्या चेक करोगे? लीविंग टेंडेंसी। तो आपको पता है कि I माइनस जो होता है बेटर लिविंग ग्रुप होता है इन कंपैरिजन टू Br माइनस के। तो गुड लिविंग ग्रुप किसको फेवर करता है, SN2 रिएक्शन को। तो आपकी ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन फास्टर देगा इन कंपैरिजन टू इसके। अब इन दोनों केस में देखते हैं, दोनों में Br लिविंग ग्रुप सेम लगा हुआ है। ये Br इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा, तो ये 1 डिग्री है। आई होप आप सबको बॉन्ड लाइन नोटेशन अच्छे से आता होगा। ये ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन से, 1 और 2, तो ये 2 डिग्री। आपको पता है कि 1 डिग्री फास्टर SN2 देता है इन कंपैरिजन टू 2 के, तो ये वाला फास्टर SN2 देगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ देखिए, आपका क्लोरीन क्लोरीन दोनों लिविंग ग्रुप सेम लगे हुए हैं। ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, 1, तो ये हो गया 1 डिग्री। ये वाला क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये कितने कार्बन, 1 और 2, तो ये कितने डिग्री, 2 डिग्री। आपको पता है 1 डिग्री फास्टर SN2 देता है इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री। क्लियर बेटा? अब इन दोनों में देखिए, आपका ये दोनों में यहाँ पे आयोडीन अलग लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ अलग लिविंग ग्रुप है। दोनों 1 डिग्री ही हैं, ये भी 1 डिग्री 1 डिग्री। तो अब क्या चेक करना है आपको, लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी। तो आपको पता है कि I माइनस बेटर लिविंग ग्रुप होता है इन कंपैरिजन टू Cl माइनस, तो ये फास्टर SN2 देगा इन कंपैरिजन टू दिस। इस प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। देखिए यहाँ पे Cl इस कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा, और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। इस वाले केस में देखो, ये वाला क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन भी 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो ये भी 1 डिग्री। अब कैसे चेक करोगे, दोनों में लिविंग ग्रुप भी सेम है। तो आप इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे देखो, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे यहाँ पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, यहाँ पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे 2 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ बल्कीनेस क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे क्राउडिंग क्या है, ज़्यादा है। तो जहाँ क्राउडिंग ज़्यादा वहाँ पे SN2 रिएक्शन बहुत ही स्लो, और यहाँ पे क्राउडिंग कम, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन थोड़ा फास्ट होगा। तो दैट मीन्स ये फास्टर देगा इन कंपेरिजन टू दिस। क्लियर बेटा? तो चलिए और कुछ प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, अब आपके सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसको आप करिए कि इसमें ABC दिया हुआ है, इसमें फास्टर SN2 कौन देगा। तो देखिए क्या है, इस ब्रोमीन को देखिए आप, ये ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा, तो ये 1 डिग्री हो गया। ठीक, सब में ब्रोमीन 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 लिविंग ग्रुप है। ये ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये 3 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इस नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में देखिए, इसमें ये ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये कार्बन 1 और 2 2 हो जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। आपको पता है 1 डिग्री वाला फास्टर SN2 देता है इन कंपैरिजन टू 2, इन कंपैरिजन टू 3। तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बढ़िया फास्टर कौन देगा, ए देगा, ए वाला 1 डिग्री वाला। फिर कौन सा देगा, 2 डिग्री वाला मतलब सी। फिर कौन देगा, बी। क्लियर बेटा? इस वाले क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, इसमें नॉर्मल मेथाइल का केस है सब में, लेकिन लीविंग ग्रुप यहाँ पे चेंज हो गया। आपको क्लोरीन यहाँ लीविंग ग्रुप है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन। तो आपको पता है जो बेटर लीविंग ग्रुप होगा वो फास्टर SN2 देगा। और आपको पता होना चाहिए कि I माइनस बेटर लीविंग ग्रुप होता है इन कंपैरिजन टू Br माइनस, इन कंपैरिजन टू Cl माइनस, इन कंपैरिजन टू F माइनस। तो अब हम लिखेंगे सबसे बढ़िया SN2 तो D देगा, उसके बाद C देगा, फिर उसके बाद A, फिर B।
मतलब सबसे कम फ्लोराइड देगा, ये देता ही नहीं क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। अब देखिए ये एराइल हैलाइड का केस है। लास्ट वीडियो लेक्चर में जो मैंने SN2 का बनाया था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो स्ट्रांग बॉन्ड हो जाएगा, मतलब उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, यहाँ पे ये सिंपल सा यहाँ लगा हुआ लोन, यहाँ इसका लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा, और नॉर्मल जो है ये 1 डिग्री है, यहाँ पे देखा जाए 2 डिग्री भी है, यहाँ देखा जाए तो ये 2 डिग्री है, और यहाँ पे देखा जाए तो ये 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस भी कर रहा है, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में SN2 देता ही नहीं है, तो सबसे बेटर SN2 हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। एराइल हैलाइड देता ही नहीं SN2, ध्यान रखिएगा। अब ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है, और देखिएगा, देखिए क्या है इस प्रॉब्लम में, जो ए वाला है ये ब्रिज हेड कार्बन है, और ब्रिज हेड कार्बन पे कोई भी लीविंग ग्रुप लगा हो, कोई भी लगा हो, कभी भी SN2 रिएक्शन देता नहीं है। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने इसको बताया है, ब्रिज हेड कार्बन पे अगर लीविंग ग्रुप है तो SN2 रिएक्शन प्रेफर नहीं करेगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखिए ये क्लोरीन ब्रिज हेड कार्बन पे नहीं लगा, इससे जस्ट लगा हुआ कार्बन है उससे ये लगा हुआ है क्लोरीन, तो ये ब्रिज हेड कार्बन पे तो नहीं लगा हुआ क्लोरीन। क्लियर, ये तो क्लियर हो गया। अब ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, 1 कार्बन से, तो कितना, ये कौन सा डिग्री हो गया बेटा, 1 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये भी ब्रिज हेड नहीं है, ये ब्रिज हेड नहीं है, नॉर्मल कार्बन पे जुड़ा हुआ, तो ये कार्बन कितने ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये कार्बन कितने 1 और 2, तो ये 2 डिग्री हो गया। अब आपको पता है कि ये 1 डिग्री वाला है तो बी फास्टर देगा 1 डिग्री वाला, फिर सी देगा 2 डिग्री वाला, ब्रिज हेड वाला तो देता ही नहीं, तो इसलिए लास्ट में। क्लियर, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर और भी कुछ प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए बेटा अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसको आपको बताना है। तो देखिए क्या है, इस प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखिए ये लीविंग ग्रुप है, क्लोरीन लगा हुआ, क्लोरीन सब में लगा हुआ है, ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, कितने कार्बन से, 1 2 3, तो यहाँ पे ये क्लोरीन कितने 3 डिग्री हो गया। ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, 1 और 2, तो ये 2 डिग्री हो गया। ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा, ये कितने कार्बन से, 1 कार्बन से, तो 1 डिग्री। तो आपको पता है 1 डिग्री फास्टर देगा इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री, इन कंपैरिजन टू 3 डिग्री, तो आपका ट्रेंड क्या हो जाएगा, सी सबसे ज़्यादा फास्टर देगा, फिर बी देगा, फिर ए देगा। देखिए ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। देखिए ये लीविंग ग्रुप सब में सेम है, क्लोरीन 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 सेम ग्रुप है, ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन से, 1 इधर 2 इधर 3, तो ये 3 डिग्री हो गया। ये क्लोरीन ब्रिजहेड कार्बन से जुड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं ब्रिजहेड कार्बन पे SN2 रिएक्शन होती ही नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज़ देखिएगा, ये आपका ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा, ये इस कार्बन से जुड़ा हो, तो कितने डिग्री, 1 डिग्री। पता ही आपको 1 डिग्री सबसे फास्टर देगा, तो सी सबसे ज़्यादा फास्टर देगा इन कंपैरिजन टू ए के, फिर ये बी, क्योंकि बी इसलिए सबसे कम है, क्यों, क्योंकि ये ब्रिज हेड कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये SN2 रिएक्शन को फेवर नहीं करता। क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे कुछ प्रोडक्ट बनाने की प्रैक्टिस। ठीक है। देखिए बेटा तो अब इस प्रॉब्लम में आपको प्रोडक्ट बनाना है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखिए क्या है, आपके पास ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है, KCN लिया, तो आपको सबसे पहला न्यूक्लियोफाइल पहचानना है। तो आप न्यूक्लियोफाइल यहाँ से पहचान लिए, ये K+ और CN- में टूटेगा, तो CN- हमारा न्यूक्लियोफाइल है, जो कि CN- एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। DMSO डाई मेथाइल सल्फॉक्साइड एक हमारा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो कहीं ना कहीं आपका एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो किसको फेवर करेगा, SN2 मैकेनिज्म को फेवर करेगा। अब आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल इस लीविंग ग्रुप को क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करके इस लीविंग ग्रुप को क्या करेगा, हटा देगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिएगा हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CN। क्लियर, मेजर प्रोडक्ट हमारा ये बन गया। ठीक है बेटा, KBr भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाई प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं, मेन मेजर प्रोडक्ट हमारा ये बन गया। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, NaI ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन भी हमारा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, हमें न्यूक्लियोफाइल पहचानना, तो हमें Na+I-, तो हमारा I- क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये हमारा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो क्या करेगा, ये I- क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ये क्लोरीन लीव करके बाहर चला जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH2I, और प्लस क्या हो जाएगा, NaCl
प्रेसिपिटेट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ड्राई एसीटोन में NaCl प्रेसिपिटेट हो जाती है। ये एक टाइप की नेम रिएक्शन भी है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। क्या है? फिंकल-स्टीन रिएक्शन, जो कि हमने ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखा है वहाँ पे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी देख रहे हैं हमारा Br एज ए लिविंग ग्रुप लगा हुआ, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कार्बन 1 डिग्री है। न्यूक्लियोफाइल पहचानना, K+OH- है। डीएमएसओ डाई मेथाइल सल्फॉक्साइड, ये भी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, तो ये OH- आयन इस कार्बन पे बैक साइड अटैक करेगा, क्योंकि आपको पता है SN2 मैकेनिज्म में हमेशा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है और लिविंग ग्रुप लीव करके चला जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा OH हो गया और ये हमारा जो KBr है बाई प्रोडक्ट में निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये फिशर प्रोजेक्शन के फॉर्म में प्रॉब्लम को गिवन है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे हमारा Br एज ए लिविंग ग्रुप है। ये कार्बन हमारा 2 डिग्री है, क्योंकि ये ब्रोमीन, ये कार्बन ही है, ये कार्बन एक कार्बन से जोड़ा, तो ये 1 डिग्री हमारा हो गया, 1 डिग्री। Br एज ए लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। अब इस न्यूक्लियोफाइल पहचानना है, Na+Cn-। एसीटोन है, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट है। क्या करेगा ये Cn- इसके इस ब्रोमीन के बैक साइड अटैक करेगा और ब्रोमीन को बाहर कर देगा, मतलब इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाएगा। तो Br के जस्ट अपोजिट कहाँ आ जाएगा, तो जो प्रोडक्ट होगा ध्यान से देखिएगा, जो Cn जुड़ेगा वो जस्ट Br के जस्ट अपोजिट, मतलब अपोजिट वाली पोजीशन, तो Cn यहाँ जुड़ गया, H इधर आ गया और CH3 और D एज इट इज़ है। क्लियर बेटा? तो ये प्रोडक्ट बनाना आ गया आपको, और NaBr क्या हो जाएगा, एसीटोन में प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। देखिए बेटा, अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को करिए। देखिए यहाँ पे अब स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखा है, मतलब इस कार्बन पे जो ब्रोमीन लगा हुआ है वो एबव द प्लेन लगा हुआ, हाइड्रोजन क्या है बेटा, बिलो द प्लेन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अब आप न्यूक्लियोफाइल पहचान लो, Na+Cn-। तो आपको पता है ये भाई 2 डिग्री है, Br एज ए लिविंग ग्रुप है, तो Cn- एज ए SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा। क्या करेगा, बैक साइड अटैक किसके, ब्रोमीन के अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप लीव करके जाने वाला है, तो इस ब्रोमीन के जस्ट अपोजिट साइड में। तो ये ब्रोमीन मैंने बता दिया आपको कि ये वेज पोजीशन पे लगा हुआ है, मतलब ये एबव द प्लेन लगा हुआ, तो मतलब ये क्या करेगा, Cn- इसके बिलो द प्लेन जाके अटैक करेगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब ब्रोमीन जो पहले वेज पोजीशन पे था, तो अब ये जो Cn- होगा किस पोजीशन पे आ जाएगा, डैश पोजीशन पे। तो देखिएगा, पहले तो आपका हाइड्रोजन लगा लो, क्योंकि हाइड्रोजन तो अब तो एबव द प्लेन चला जाएगा, और ये आपका डैश पोजीशन पे Cn- आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर? क्या हुआ देखिए, Br जस्ट एबव द प्लेन है, तो अब यहाँ पे Cn जो जुड़ेगा, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म है, तो ये बिलो द प्लेन अटैक करेगा, तो Cn- कहाँ जाके, बिलो द प्लेन जाके जुड़ गया। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, ये क्लोरीन लीविंग ग्रुप है। यहाँ पे आपने पहचान लिया, ये हमारा पार्ट न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये इस कार्बन पे बैक साइड अटैक करेगा और क्लोरीन लीव करके चला जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए हम एज इट इज़ लिखते हैं, CH3 CH2, फिर ये O इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, तो ये O हो गया और ये CH3। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट इसमें भी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन है। अब यहाँ पे पहले आप न्यूक्लियोफाइल पहचानो, K+OH-। आपको पता है कि ये इस कार्बन पे मेथाइल एबव द प्लेन लगा हुआ, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन लगा हुआ, इस कार्बन पे हाइड्रोजन एबव द प्लेन लगा हुआ, आयोडीन बिलो द प्लेन लगा हुआ। तो अब ये OH- इस कार्बन पे एबव द प्लेन अटैक करेगा, ये OH- इस कार्बन पे एबव द प्लेन अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि बिलो द प्लेन लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, और SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में ग्रुप लगा होता है उसके जैसे अपोजिट डायरेक्शन में जाके अटैक करता है। क्लियर बेटा? तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिएगा, इसका प्रोडक्ट आपका बनेगा ये देखिए, ये हमारा ये वाला ग्रुप जो हमारा वो वैसे ही रहेगा जो जैसे है। ये CH3 हमारा डैश पोजीशन पे, मतलब एबव द प्लेन है, तो ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। ये हाइड्रोजन हमारा डैश पोजीशन पे है, तो ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब आपका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, ये I- बिलो द प्लेन है, तो OH- एबव द प्लेन हो जाएगा। तो ये हमारा OH- क्या हो जाएगा बेटा, OH हमारा जुड़ गया और H क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ गया। क्लियर बेटा? तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। तो जब स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो तो आप उसी तरीके से आप इसको हैंडल करेंगे। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया। अब ये देखिए, यहाँ पे भी हमारा Na+Cn-,
ये हमारा इस कार्बन से जुड़ा हुआ आयोडीन है, तो ये आयोडीन लीव करके जाएगा और Cn- के यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन नहीं, तो बस आपको क्या करना है, इस Cn- को इस कार्बन पे अटैक कराना और आई लीव करके चला जाएगा। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया ये। क्लियर बेटा? ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। देखिए तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पे आपको फिशर प्रोजेक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे पहले आप न्यूक्लियोफाइल पहचान लीजिए, K+SH- एसीटोन है, मतलब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। अब ये इस कार्बन से ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब क्लोरीन ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन पे बैक साइड अटैक करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, लीव करके चला जाएगा। ये क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा इस कार्बन पे। क्लियर बेटा? तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो Cl जब अगर इस डायरेक्शन में लगा तो SH- क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये हमारा SH इधर डायरेक्शन में आ गया, SH ठीक है बेटा, ये हो गया। H हमारा इधर लग गया, CH3 एज इट इज़ और D इधर। ठीक है, Cl जिस डायरेक्शन में था जस्ट उसके अपोजिट SH आपका जुड़ गया, आपका प्रोडक्ट बन गया। ये देखिएगा इस प्रॉब्लम में ये आपका ये यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ जो लीव करने के लिए तैयार है, जो कि नॉर्मल मेथाइल है, मतलब SN2 को ही फेवर करने वाला। ये आपका इतना ये न्यूक्लियोफाइल पार्ट है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन पे बैक साइड अटैक करेगा और ये आयोडीन क्या होगा, लीव करके निकल जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिएगा बेटा, CH3। इस ये सल्फर इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो ये S और ये वाला पूरी रिंग ऐसे ही। ठीक है बेटा, ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए एक्वस KOH के साथ रेखन, पहले न्यूक्लियोफाइल बना ले, K+OH-। आपका पता है कि ये ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये कार्बन कितने कार्बन, 1 कार्बन, तो ये 1 डिग्री, कहीं ना कहीं ये SN2 को फेवर करेगा। तो ये क्या होगा, ये OH- इस कार्बन पे अटैक करेगा और ब्रोमीन बाहर कर देगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH3 और CH2 और OH। ठीक है बेटा? तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बेटा। और लोगों को सजेस्ट भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, ताकि लोगों को भी बेनिफिट मिलता रहे, आपको तो मिल ही रहा है। तो प्लीज़ बेटा अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपके इन एग्ज़ाम जो हैं बहुत ही नज़दीक हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।